In this very lecture we are going to discuss linked list allocation. So जो हमने पहले इससे पहले डिस्कस करा लेक्चर, उसमें मैंने आपको बोला कि फाइल एलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट मतलब डिफरेंट मेथड्स क्या है जिनसे हम फाइल को एलोकेट कर सकते हैं डिस्क में, ठीक है, मतलब उनको स्टोर कर सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा उसमें कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। ओके, तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में आपने देखा कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ रहे थे। वो क्या थे कि मतलब हम फाइल को कॉन्टिग्यूअसली या वी कैन से कंजिक्यूटिवली फाइल के हर एक ब्लॉक को स्टोर कर रहे थे। तो उससे जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेक्टर्स हमें डिस्क में फ्री होते थे, तो उनको हम किसी दूसरी मतलब लार्ज फाइल को नहीं एलोकेट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे ऑलरेडी मतलब कुछ ही फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाया था, लेट मी शो यू। देखो जैसे यहाँ पे हमने कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन पढ़ा था कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल फाइल नंबर फाइल ए है, दिस काउंट, ओके। तो ये जो काउंट इस ये स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था हमने ज़ीरो इंडेक्स से, और इसकी लेंथ कितनी थी? 2। ठीक है, इसका मतलब 2 ब्लॉक्स है इस पर्टिकुलर फाइल में। तो वो 2 ब्लॉक्स हमने इसको यहाँ पे दे दिए 0 एंड 1 काउंट फाइल को। दूसरी फाइल आ रही थी जो कि हमें 14 से स्टार्ट करी हमने, ठीक है। तो वो उसका नाम क्या है? TR। तो वो कहाँ है TR? यू कैन सी इट हियर, ठीक है। तो 14 और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 3। दैट मीन्स 14, 15 एंड 16, 14, 15 एंड 16 सेक्टर्स हमने इस पर्टिकुलर फाइल को दे दिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने बाकी मेल फाइल को या लिस्ट या दूसरी मतलब फिफ्थ वाली फाइल को हमने हर एक फाइल के ब्लॉक्स को स्टोर करा इस डिस्क में, ठीक है। तो अब फिर हमने क्या देखा कि अगर हम किसी मतलब और एक फाइल को यहाँ पे स्टोर करें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर जो है वो फ्री है, तो हम इसको एलोकेशन कर सकते हैं मतलब इस किसी भी फाइल को। लेकिन अगर वो फाइल क्या है, अगर उसका साइज़ था फॉर एग्जांपल कितने, यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे कितने सेक्टर्स हमें फ्री है, यू कैन काउंट दीज। That means 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 16। दैट मीन्स 16 सेक्टर्स आपको फ्री है। अब अगर कोई फाइल आ रही है जिसका जिसका साइज़ जो है, लेंथ जो है वो 17 होगी, तो हम उस फाइल को यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते। ऑल्दो हमें 16 सेक्टर्स फ्री है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सॉरी, मतलब है मेरे कहने का, अगर आपकी मतलब आपको 16 सेक्टर्स जो है वो फ्री है, इस डिस्क में आपको 16 सेक्टर्स फ्री है, तो इसका मतलब या तो आपकी फ़ाइल जो है वो 16 होनी चाहिए या तो उससे कम। लेकिन ये आपको देखना देखना है, आप इसको दे सकते हो, लेकिन अगर वो कॉन्टिग्यूअसली सेक्टर्स जो है अगर वो कॉन्टिग्यूअसली फ्री हुए, तो मतलब 16 के बजाय अगर आपको 10 ही लेंथ होगी अगली फ़ाइल की जो आपको स्टोर करनी होगी यहाँ पे, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जो ये सेक्टर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपको फ्री है। मतलब एट अ टाइम आपको 10 होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, एट अ टाइम मतलब कॉन्टिग्यूअसली यहाँ पे कितने सेक्टर्स है? 2 3 4 5, दैट मीन्स 4 उसके बाद एलोकेटेड है ना। तो 4 आप यहाँ पे 4 मतलब ब्लॉक्स को उसके बाद और 5 ब्लॉक्स को एलोकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की, तो कॉन्टिग्यूअसली हमें 10 ब्लॉक्स फ्री होने चाहिए, ओनली देन वी कैन एलोकेट दैट वेरी सेक्टर टू दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमें आई वो क्या थी कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रही थी बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। जो हम मतलब उस फाइल को नहीं दे पा रहे थे ना, मतलब एलोकेट नहीं कर पा रहे थे उस डिस्क में, तो उस चीज़ से क्या हुआ हमारा एक डिसएडवांटेज हो मतलब ऑकर हुआ, दैट इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट एलोकेशन हम किसको बोलते हैं? इट कम्स अंडर नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ये पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है। मतलब नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में ये आता है। तो यहाँ पे हम फाइल्स को ज़रूरी नहीं है कंसेक्यूटिवली स्टोर करें, हम यहाँ पे फाइल्स को रैंडमली स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल के पर्टिकुलर जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनको हम स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर मतलब
मतलब हम फैला के उसको स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिग्यूसली स्टोर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डायरेक्टरी सिस्टम मतलब डायरेक्टरी होती है जहाँ पे फाइल और उसका मतलब स्टार्ट कहाँ से किया हमने उसको और उसकी लेंथ कितनी है, जो हमने कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में देखा, ठीक है। पर्टिकुलर फाइल का मतलब वो हम स्टार्ट कहाँ से करते हो और लेंथ कितनी है उसकी। तो उसके साथ हमें और एक चीज़ ऐड करना है, दैट इज़ द पॉइंटर। ओके, देखो जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वहाँ पे मैंने आपको बोला है कि लिंक लिस्ट में कितने ये होते हैं, मतलब हर एक नोड के दो ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे आपका डेटा होता है और यहाँ पे आपको क्या होता है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा 24, और यहाँ पे एड्रेस होता है नेक्स्ट ब्लॉक का। तो इस एड्रेस से हम पॉइंट आउट करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक को, सॉरी नेक्स्ट नोड को, है ना। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे मतलब ये जो यहाँ पे हमें डायरेक्टरी होती है, इसमें हमें एक तो फाइल का नाम, दूसरा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और तीसरा इसकी लेंथ कितनी है, और चौथा इसको पॉइंटर भी ऐड करना है, ठीक है। तो पॉइंटर मतलब अगर एक फ़ाइल, ये मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सी ये आपका डिस्क है, ठीक है। ये आपका डिस्क है, तो फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल है कोई जीप है, इसका नाम, इस फाइल का नाम जो है वो क्या है, जीप। स्टार्ट कहाँ से किया है इस जीप को हमने, मतलब इसके ब्लॉक्स जो है वो 25, नो नो इट्स नॉट 25, लेंथ नहीं है, इट्स ओनली शोइंग स्टार्ट एंड एंडिंग दिस ब्लॉक, ओके। तो 9 जो है वो स्टार्ट करा है इसने और 25 तक एंड। तो इसका मतलब है 9 ब्लॉक को हम रैंडमली कहीं पे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट करा है हमने इससे 9 से, ये है आपका स्टार्टिंग सेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद 25 तक इसको जाना है। तो उसके बाद ये कहाँ गया है, इट्स पॉइंटिंग टू दिस वेरी सेक्टर। उसके बाद इस सेक्टर को पॉइंट किया है, उसके बाद इस सेक्टर को पॉइंट किया, और उसके बाद इस सेक्टर को पॉइंट किया है। देखो ये जो पहला, लेट मी शो यू, ये जो पहला पॉइंटर था दैट्स 1, ठीक है। 1 जो है इसको, इसका जो इसके मतलब दूसरा ब्लॉक है, इसमें एड्रेस, एड्रेस किसका है, अनदर ब्लॉक का। लेट्स सी इट्स 16, ओके। Now it's storing the address of another sector, for example 1 का, ठीक है, इस वाले सेक्टर का। So here you can see it here, we are not storing these files contiguously, rather what we do, we are storing the address of these files also, ओके। सो यू कैन सी इस 1 को हम बोल रहे हैं आपको इस वाले सेक्टर पे जाना है, इसको बोल रहे हैं इस वाले सेक्टर पे जाना है, इसको बोलना है इस वाले, मतलब इसका एड्रेस देते हैं। और उसके बाद इसका जो एंड वाला हमारा सेक्टर होता है दैट विल कंटेन इसके मतलब जो दो इसमें होते हैं ना दो फील्ड्स, तो इसमें डेटा होगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे होगा -1। -1 मीन्स इट डज़ नॉट पॉइंट एनी वन, या आप बोल सकते हो नल, जिसको हम नल बोलते हैं ना इसमें डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, नल पॉइंटर। सो इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर सेक्टर। तो इस तरह से हम मतलब हमारी जो फाइल्स की डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं इस डिस्क में, ठीक है। तो इस तरह से अगर दूसरा कोई फाइल आएगा, तो उसे फॉर एग्जांपल उसको हम उसकी लेंथ जो है वो 4 होगी, तो उन 4 ब्लॉक्स को भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मतलब पहले स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, इसमें आप एड्रेस रखेंगे उस पॉइंट मतलब उस सेक्टर का जहाँ पे दूसरा इसका ब्लॉक होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से अगर कोई भी फाइल आएगी, कितने भी ब्लॉक्स होंगे उसके पास, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे को फाइल मतलब सेक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो तो सिर्फ वो देखने से हम उस पर्टिकुलर फाइल को उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होता। इट्स द एडवांटेज ऑफ दिस लिंक लिस्ट एलोकेशन,
can see it here. So we will see the advantages and disadvantages of linked list allocation. Advantages अगर हम देखें, it's very flexible in terms of file size. हम फाइल को मतलब जितना भी चाहे साइज़ को बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है इट डज़ नॉट हैव टू लुक फॉर कॉन्टिग्यूस चंक ऑफ मेमोरी. ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉन्टिग्यूसली मेमोरी सेक्टर्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए. हम उसको पॉइंटर, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, तो हम उसको पॉइंट कर सकते हैं किसी मतलब रैंडम सेक्टर की ओर भी, ठीक है. नाउ दिस मेथड डज नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. दिस मेक्स इट रिलेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है. तो इस तरह से हम मेमोरी को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ सम डिसएडवांटेजेस आर हेयर. फर्स्ट वन इज़ इट्स यूजिंग लार्ज सीक टाइम, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेक्टर में हो, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल में हो, दूसरा हो सकता है, दूसरा जो इसका ब्लॉक है वो यहाँ पे हो, ठीक है, तीसरा हो सकता है वो यहाँ पे हो, ठीक है. तो इस तरह से मतलब यहाँ पे सीक टाइम मैंने आपको बोला था किसी डिज़ायर्ड ट्रैक पे पहुँचने का टाइम, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, उसके बाद हम रोटेट करते थे, हम दूसरे मतलब कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में हमने क्या देखा, हम इसको जस्ट रोटेट करते थे और दूसरे सेक्टर तक पहुँचते थे. लेकिन यहाँ पर रोटेट करने से वो नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी दूसरे ट्रैक में भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली उसको सीक टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा. दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज. अनदर इज़ रैंडम एक्सेस और या डायरेक्ट एक्सेस जो हम वहाँ पे करते थे वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो मतलब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर किसी ब्लॉक पे हो, उसके बाद दूसरा जब आप हैच करना चाहते हो ना उस डेटा को, उसको आपको क्या करना है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आप, सिंपली वहाँ पे जाओ. आपको अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में जाना है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बोला कि ये लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा है, पॉइंटर्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है. तो आप अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाना है, आप सिंपली वहाँ पे नहीं जा सकते हो, बट यू हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम द फर्स्ट नोड, वी कैन से फर्स्ट सेक्टर, ठीक है. यहाँ से आपको स्टोर करना है, मतलब पहले सेक्टर से आपको ट्रैवर्स करना है उस पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुँचने के लिए, ठीक है. तो सो वी कैन से हियर रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे. अनदर वन इज़ ओवरहेड ऑफ पॉइंटर्स, मतलब कि यहाँ पे हमें पहले हमने वहाँ पे देखा कि हमें ज़्यादा मेमोरी नहीं लगती थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटा को स्टोर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड एड्रेस को भी स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है. तो हर एक सेक्टर में हमें दूसरे सेक्टर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है, स्टोर करना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट हेयर ओवरहेड ऑफ पॉइंटर कैन ऑकर. ओके, सो दिस मेक्स linked list allocation slower. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, दैट्स लिंक लिस्ट एलोकेशन. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब कुछ अच्छा करने के लिए हर एक जो भी नई नई टर्म्स आती है उनमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वी हैव टू डील विद देम मोस्ट एफिशिएंटली. तो कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में हमने देखा है कि हम कॉन्टिग्यूसली मेमोरी को एलोकेट करते हैं, और लिंक लिस्ट एलोकेशन में हम कॉन्टिग्यूसली मेमोरी को एलोकेट नहीं करते, क्योंकि ये उसमें नहीं आता है, ये नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में आता है, जहाँ पे हम डेटा को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं. अब बात आती है कि हम उसको उस पर्टिकुलर फाइल को फैच कैसे करें. वी कैन फैच दैट वेरी फाइल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. सिंपली हमें ट्रैवर्स करना है पहले फाइल से लेके एंड तक, जहाँ जो भी फाइल आपको ज़रूरत होती है, जो भी ब्लॉक आपको ज़रूरत होता है वो आप फैच कर सकते हो. ओके, थैंक यू.